नमस्कार, हिमाचल अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी कोविड वॉरियर्स आज धर्मशाला पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें कि आप देख रहे हैं जस्टिस फॉर कोरोना वॉरियर्स। आपको याद होगा जब कोरोना की वेव आई थी, हिमाचल प्रदेश में लगभग 2000 से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स रखे गए थे। काफी मान सम्मान इन्हें मिला और उसके बाद लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा कोरोना अब कहीं न कहीं खत्म है और उसके साथ ही इन कर्मचारियों के हाथ से इनका रोजगार भी छिन चुका है। 2.5 महीने लगभग हो गए हैं और इनमें से बहुत सारे कोविड वॉरियर्स हम कहेंगे आज भी बेरोजगार हैं। बात करेंगे इनसे, हम सीधी बातचीत करेंगे कुछ कर्मचारियों से जो पहले कर्मचारी थे। मैम, क्या कुछ डिमांड्स लेकर आप आज पहुंचे हुए हैं? हम ये डिमांड लेकर पहुंचे कि हमारे लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाई जाए। ठीक है, कल सीएम सर से मिले थे, उन्होंने यही बोला कि हम पॉलिसी के अंडर लाएंगे, बट ये है कि 2-3% नंबर कुछ इतना। तो हमने पूछा था कि आगे जो स्टाफ नर्सेज तो बोला क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब इनमें वार्ड बॉय भी है, डाटा ऑपरेटर है, फिर एम्बुलेंस ड्राइवर है, सैनिटाइजर वर्क है, वो कहाँ जाएंगे? फिर उसके बाद सर ने कोई जवाब नहीं दिया जी। उनका कहना ये है कि बीजेपी सरकार ने रखा था। तो हम यही बोलना चाहेंगे आगे से कि जिस टाइम कोविड था उस टाइम हम जो हमारे अभी कांग्रेस वाले इनके नेता की फैमिली वगैरह कोई एडमिट थे, उस टाइम तो हमने कभी भेदभाव नहीं किया ना कि ये बीजेपी वाले हैं कांग्रेस वाले हैं, तो हमारे साथ क्यों अभी भेदभाव हो रहा है इतना सारा? जी, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की बात करें, कल उन्होंने एक और बात कही कि हमारे जहन में आपका मुद्दा है, यानी कि कोरोना वॉरियर्स का मुद्दा है। क्या लगता है आपको? 2.5 महीने हो गए हैं, हालांकि पहले सरकार ने आपको एक्सटेंशन भी दी, लेकिन अब आपको क्या उम्मीद है सरकार से? क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ये बात तो जरूर कह रही है कि उनके जहन में आपका मसला है। मसला तो है, बट अभी 2.5 महीने हो गए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं है, ना सैलरी तक मिली है। अभी 3 मंथ से लोगों की सैलरियां पेंडिंग है। तो ये कौन सी गवर्नमेंट है कि उनको निकाल दे, वर्कर को निकाल दे और बिना सैलरी के निकाल दे? तो ये जो आउटसोर्सिंग प्रथा है ना, इनको ठेकेदारी जो भी है इनको बंद करना चाहिए जी। कुछ और यहाँ पर कर्मचारी भी जो कोविड वॉरियर्स थे वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम वीर सिंह है और मैं एसोसिएशन का प्रधान हूँ। यह मेरे साथ जो मेरे साथी आए हुए हैं जो अपनी मांगों को लेके आए हुए हैं और धीरे धीरे हमारे और भी साथी जो है आ रहे हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो उसी टाइम से उनको समय भी लग रहा है। और हमारी जो पिछले कल भी हम मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे तो उन्होंने हमें खाली वही बोला था कि हम आपको रिलैक्सेशन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आपका टेस्ट निकालेंगे, ये करेंगे। इससे पहले हम मुख्यमंत्री महोदय से मिले थे तो उन्होंने सीधा बोला था कि हम आपके लिए जल्द से जल्द आपके लिए एक सुनहरा मौका लेके आ रहे हैं जिससे आप कर्मचारियों का शोषण ना हो, ठेकेदारी प्रथा बंद हो। हम ये सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। हमारे कुछ ऐसे हमारे कर्मचारियों को तो सैलरी तक, वेतन तक नहीं दिया गया और बिना वेतन के इनको निकाल दिया गया है। ये लेबर लॉ के अगेंस्ट है, ये एक्सप्लॉयटेशन है एक एम्प्लॉइयों का। और दूसरी बात है ठेकेदारी प्रथा। ठेकेदारी प्रथा जो है इन्होंने रखी हुई है। अब क्यों रखी हुई है तो ये गवर्नमेंट को ही बताना पड़ेगा ना। और तीसरी बात ये है, एक मैं छोटी सी आपके साथ एक और चीज़ मैं साझा करूंगा जो सरकार को ध्यान में लेके जाऊंगा जी। जो हम कर्मचारियों को ये वेतनमान देते हैं, एक मान लीजिए छोटा सा वेतनमान मैं एक धरातल पे लेता हूँ, 10,000 का वेतनमान है, उसमें एक ठेकेदार को जो है वो उस 10,000 में से 10% जो है ठेकेदार को कमीशन जाती है। क्यों दे रही है गवर्नमेंट? किस लिए दे रही है जी? बिना बैठे बिठाए उसको पैसा दे रही है। काम गवर्नमेंट सेक्टर ले रहा है, काम गवर्नमेंट जितने अधिकारी हैं वो हमसे काम लेते हैं, फिर ठेकेदार प्रथा को क्यों घुसाए हुआ है? आप सीधा डायरेक्ट उस जहाँ अपॉइंट हुए वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के पास हमारा सीधा बजट डालें ना। और जो 10% देते हैं ठेकेदार को तो उसमें से 5% अगर एम्प्लॉय को देते हैं और 5% अगर गवर्नमेंट अपने पास रखती है तो कितना राजस्व बचेगा जी? ऐसे राजस्व बचाने की बात करते हैं, करोड़ों रुपए फूक देते हैं, कर्मचारियों का नाम आता है तो खाली कंगाल बैंक। तो कौन कर रहा है? हम लोग तो नहीं कर रहे, हम लोगों ने किया है। हम लोग अपने छोटी सी छोटी चीज़ भी खरीदते हैं, छोटे से अपने बच्चे के लिए पेंसिल, कॉपी, पेंसिल, इरेजर, रबड़ तक खरीदते हैं ना, उसका हम टैक्स पे करते हैं। बिल्कुल टैक्स पे करते हैं। रोडों पे चलते हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं हम तो हम टैक्स पे करते हैं। उनकी मेंटेनेंस सर्विसेज करवाते हैं तो वहाँ पे टैक्स पे करते हैं। खाने तक का हम टैक्स पे करते हैं। हमारे इतना करोड़ों अरबों खरबों रुपए का जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जाता है, तो हमारे एक्सप्लॉयटेशन के लिए जा रहा है, वो हम लोगों का शोषण हो रहा है।
आए दिन हमें आश्वासन। सरकार जब बननी शुरू होती है, मुख्यमंत्री महोदय साहब ने भी यही बोला था जब उनकी विपक्ष में सरकार थी, उस टाइम भी उन्होंने बोला था कि हमारे सरकार की कुछ कमियां रही हैं, तो हम इन जितने भी जो कर्मचारी हैं हम इनका जो शोषण है वो हम होने से बचाएंगे। डिप्टी सीएम साहब ने भी कहा था कि हम आउटसोर्स की पॉलिसी लेके आएंगे, सभी हाथ भरिए जितने भी और जितने हमारे जो विभागों के कर्मचारी उनका भी हम एक स्थायी नीति बनाएंगे। लेकिन आज सरकार को बने हुए पूरा 1 साल हो गया है, लेकिन उसका कोई भी हमें अभी तक धरातल पे कोई भी जवाब नहीं मिला है जी। तो हम सरकार से यही बिना निवेदन करना फिर दोबारा चाहेंगे। मैं दोबारा आपके पास आना चाहूंगी सर। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह यहाँ पर आए हैं और आपको बता दें पीडब्ल्यूडी मल्टीटास्क वर्कर्स जो पहुंचे हुए थे उनसे फरियाद लेकर उनके बीच यहाँ पर कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहुंचे हुए हैं। आपका धन्यवाद। और इतनी बार हमने आपको समस्या पर हमारे पास कोई समस्या रही कि लेडीज पॉलिसी के लिए चाह रहे ना आप जल्दी से जीडीडी वेतन और मासिक वेतन 4500 दिए जा रहा है। अभी मैंने किया था ना बढ़ाने का, अभी उन्होंने सीएम ने बोला ना कि जल्द से थोड़ा पीछे जाओ। और अपनी गैजेटेड नॉन गैजेटेड छुट्टियां हमारे लिए वैसे भी नहीं है। संडे मेरी ओर से पूरी कोशिश करेंगे। आई एम विद यू। जगह बोलता हूँ कि अभी ऑल आप बेशक 2 भी आते हैं तभी आप चलो मैं करता हूँ बात। मुझे 2 रातों से मैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि उनको तो किराए के कमरे में रहना पड़ रहा है ना जी। उनको तो 2000 किराए का रूम में ले लें तो उसके बाद बचेगा क्या है उनके बेचारों के पास। बहुत सारी दिक्कतों का सामना हो रहा है सर। ऊपर से 8 घंटे ड्यूटी, उसके बाद हम कुछ कर भी नहीं सकते। उसके बाद अगर अपना भी कुछ करना चाहे पहले परिवार का पालन पोषण के लिए तो वो भी नहीं कर पा रहे। अब 9 to 5 वहाँ करे तो 5 बजे के बाद हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है। अब जैसे कि आपने आईपीएच में बात की तो 4 घंटे होते हैं, 4 घंटे बाद वो अपना कुछ कर सकते हैं ना सर। तो सर हमारे लिए 5000 से कुछ भी नहीं। जब मैंने उठाया था ना तो मुझे ये तर्क दिया गया, मैं तो पहले उठा दिया था आपका, आपके बोलने से पहले जब मैं बना था मैंने तो तभी उठा दिया। हाँ जी हाँ जी सर। उन्होंने ये कहा कि पहले आईपीएच का करेंगे, बराबर हो जाएगा उसके बाद फिर हम कुछ बनाएंगे। आई विल टेक इट अप। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत भी हूँ और होना चाहिए आपको। सर हम चाहते हैं आपसे, बड़ी उम्मीद है सर। आप हमारे युवा नेता, तो युवा आपसे नहीं करे उम्मीद तो किससे करे सर। आपके लिए सर हमें आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो आप सर प्लीज। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद रिजल्ट निकालने के लिए, क्योंकि कुछ एक डिवीजनों का बचा हुआ था। मैंने बोला था वो करवा दो, मूल वगैरह थे और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। विक्रमादित्य सिंह युवा मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं। सर मल्टीटास्क वर्कर्स आज आपसे मिलने आए थे काफ़ी संख्या में। क्या कुछ आश्वासन आपने इन्हें दिया है और कब तक इनकी डिमांड्स पूरी हो जाएंगी? नहीं, हम तो इनसे लगातार मिलते रहते हैं। जहाँ पर भी मैं प्रदेश का हर क्षेत्र का दौरा करता हूँ वहाँ पे साथी सब मिलते हैं। तो आज विधानसभा के उसमें यहाँ पर आए हैं तो अच्छी बात है जी। लोकतंत्र में अपनी बात को रखना चाहिए, पर सरकार की कुछ मजबूरियाँ भी हैं, कुछ जो आर्थिक बदहाली के दौर से सरकार गुजर रही है उसका भी हमको ध्यान रखना है। मगर फिर भी हम जो कर सकते हैं उसके लिए लगातार मैं बात कर भी रहा हूँ। सरकार मुख्यमंत्री जी से भी बात करी है और इनका भविष्य सुरक्षित करना ये हमारी जिम्मेवारी भी बनती है। ये विभाग के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से हम इनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी आने वाले समय में लाने का पूरा प्रयास भी करेंगे और उसको लेकर भी आएंगे। जी, एक और सवाल सर, आउटसोर्स का मुद्दा भी बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं जब आप विपक्ष में थे तब भी आपने ये बात कही थी कि पॉलिसी बनाई जाएगी। अभी तक सरकार उस और नहीं बढ़ी है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, उसको भी कर रहे हैं चरणबद्ध तरीके से, उसके ऊपर भी कार्य करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि उसमें कई लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी है। किस तरीके से आउटसोर्स के कर्मियों को सरकार के एम्बिट में लाना है, क्योंकि वो सीधे सरकार के कर्मचारी नहीं होते हैं, वो बाहर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से उनसे कार्य लिया जाता है। मगर फिर भी उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स सरकार की ओर से मिले, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में उनको कैसे हमने सुरक्षित करना है उसके ऊपर भी कार्य करेंगे। मगर जहाँ तक मल्टीटास्क वर्कर्स है, ये दीज आर डायरेक्टली एम्प्लॉयड बाय द डिपार्टमेंट, तो इनका और आउटसोर्स का मसला
अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। इनके लिए तो हम पूरी तरीके से आश्वासित है कि हम इसको करेंगे। आउटसोर्स को भी, क्योंकि मैंने विपक्ष में रहते हुए भी उस विषय को काफ़ी बार उठाया है, तो जो हम उठाते हैं उसको हम पूरा भी करते हैं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कोविड वॉरियर्स आज फिर आए हैं सर, दूसरा दिन है। कल जो आश्वासन मिला नहीं उसे स्वास्थ्य मंत्री करेंगे, मेरा विभाग तो दूसरा है। तो सुना आपने क्या कुछ यहाँ पर मंत्री का कहना रहा है, कुछ और मल्टीटास्क वर्कर्स के उनसे प्रतिक्रिया क्या देना चाहेंगे सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सर मैम बहुत बहुत बधाई। और कौन सा न्यूज़ है आप? हिमाचल अभी बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। अभी का बहुत बहुत स्वागत है जी। बाकी हम अपने मांगों को लेकर आए थे यहाँ पे, तो हमारा जो इतना तो हमें सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी हमारे को यहाँ मिलने को होगा, लेकिन हो गया। और उसके बाद इन्होंने आश्वासन तो दिया, आपके सामने हमने जो बातें रखी थी, हमने अपने न्यूनतम दिहाड़ी के लेकर हमने इनको एप्लीकेशन रखा है कि भाई हमारे को जो है न्यूनतम दिहाड़ी के कम से कम हमारे को उसमें तो रखो, क्योंकि अब 4500 से तो बहुत कम किसी का भी गुजारा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मतलब दूर दराज क्षेत्र से देख तो ड्यूटी इतनी दूर से करनी पड़ रही है कि भी कईयों को 60-70 किलोमीटर दूर डाल दिया है। ठीक है, और वहाँ से ना तबदला कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो उनका वहाँ पे रहना सहना, किराए के रूम, ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है MTW को। और देखो टाइमिंग भी हमारी 5 से 9 से 5 8 घंटे ड्यूटी करो और 4500 लो, मतलब ये तो ऐसा हुआ कि भाई आप ऑल टाइम काम करो और पार्ट टाइम की सैलरी ले लो। ठीक है, इतना डिफरेंस है। और जो पार्ट टाइम कर रहे हैं वो तो ले ही रहे हैं बेचारे। ठीक है, अब हमारों को भी उसमें तुलना कर दी, तो अब 8 घंटे काम करके और हमारे से तो नहीं हो रहा है इसमें ना, तो इसलिए हम यहाँ आए। तो हमने इनसे अपना जो था हमारा हमने रखा, तो इन्होंने आश्वासन जो आपके सामने दिया उसके हम काफ़ी संतुष्ट थे जी। एक सवाल यहाँ पर, क्योंकि खुद विक्रमादित्य सिंह ने भी ये माना कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं है, हालांकि वो अपने स्तर पर कोशिश कर रहे हैं, आश्वासन मिला है, क्या उम्मीद है कब तक सरकार आपकी इस मांग को पूरा कर देगी, या क्या आप कहना चाहेंगे? जी, हम तो चाहते हैं कि जल्दी ही, देखो जिस तरह की हमारी परिस्थितियाँ, हमारा शोषण हो रहा, तो हम तो चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके तो हमारे लिए हो जाए। लेकिन बाकी तो अब ये लोग ध्यान है कि वैसे तो हमारी तो पूरी कोशिश है कि अब इससे नहीं होगा तो हम आगे कोशिश करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पे बंदी हो गए कि आज ये आश्वासन मिला तो इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हमारा जो यूनियन है अब धीरे धीरे गठित हो रहा है, MTW संगठित हो रहा है, तो हम आगे भी कोशिश इस तरह से जारी रखेंगे अगर नहीं होता है। वैसे तो हमें पूरा आश्वासन है कि युवा नेता है, तो ये युवा की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे जी। एक और सवाल मैं यहाँ करना चाहूँगी, किस तरह की दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है, क्योंकि बहुत कम वेतन मिलता है, काम ज़्यादा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे को चाहे धूप हो, चाहे फिर गर्मी हो, सर्दी हो, ठंड हो, कोई भी मौसम हो, हमारे को जाना ही पड़ता है ड्यूटी के लिए। 9 से 5 हमारे को बजाने ही पड़ते हैं। काफ़ी दूर दूर जाना पड़ता है, 50 से 60 किलोमीटर दूर हमारे को काम करने के लिए जाना पड़ता है। और इवन स्किल 4500 से कितना ही होगा मैम, आपको खुद को भी पता है कि 4500 से गुजारा नहीं हो पाता है। आने जाने का किराया हो गया, रूम रेंट वगैरह लोग दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना हमारे को पड़ रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे ऊपर वर्क किया जाए, क्योंकि युवा नेता है, जैसे उन्होंने हमें आश्वासन दिया, तो हम चाहते हैं कि वो हमारे लिए काम करे। इसीलिए बस हम यही मांग लेके आए थे कि हमें डेली वेजेस किया जाए, जल्दी से जल्दी हमारी पॉलिसी के बारे में सोचा जाए जी। बस मैम, पारंपरिक वेशभूषा में भी यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई थी, उनसे भी बातचीत करेंगे। आज बहुत जल्दी मुलाकात हो गई, जो तपस्या एक लंबा सफर करके आए, क्या लगता है कि उसका फल मिल गया? जी मैम, अब सर ने तो बोला है कि करेंगे आपके लिए कुछ, हमें भी यही होप है कि करेंगे। अब सब ने बोला कि हमारा को 4500 मिलता है, फिर इससे कुछ नहीं हो पा रहा है। अब देखो हमारे साथ तो विधवा औरतें भी है, अब ये तो अकेले घर चला रही है, बच्चे भी देखने, अब 9 से 5 तो ये ड्यूटी कर रही है, फिर ये कब कमाएंगे? अब इनको टाइम नहीं है कि ये एक्स्ट्रा काम कर सके। इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ हमारे लिए करे, हमारे लिए पॉलिसी बनाए, तो हमारे लिए उतना अच्छा है। होप है कि हो अच्छा। प्रदेश भर में कितने कर्मचारी? 5000 कर्मचारी। तो देखिए 5000 ये कर्मचारी हैं, बड़ी डिमांड लेकर आज पहुंचे थे। मैम, आपको किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह से मेरे हस्बैंड नहीं है ना, मुझे 9 से 5 ड्यूटी करनी पड़ती है। उसके बाद बच्चों की 2 बेटियां हैं, मेरे 2 बेटियां हैं, उनकी स्कूल फीस, यूनिफॉर्म, अदर ड्रेस के लिए मुझे मतलब बहुत कठिनाइयों का सामना करता है। फिर भी मैं मतलब अपना गुजारा थोड़ा बहुत सूट सिला के कर लेती हूँ, मतलब जो अपने लिए मैं कर लेती हूँ, अपने बच्चों के लिए। और इससे बेहतर मुझे सर से बहुत उम्मीद है कि वो हमें जल्दी से जल्दी दैनिक भोगी बनाया जाए और हमारी पॉलिसी बनाया जाए जी। तो देखिए बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी आशाएं यहाँ पर लेकर पहुँचे थे। हज़ारों कर्मचारी ये हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? और
देखिए अभी तो अपने अब तक जितना भी पूछा सब ने बताया अपनी मुश्किलों के बारे में, कितना दूर जाना पड़ रहा है और कहाँ तक जाना पड़ रहा है, कितना किराया देना पड़ रहा है। सब हर जगह से हम मुसीबत में टूट चुके हैं, बढ़ चुके हैं और हम ये चाहते हैं अपना भविष्य तो हमने लगा चुके हैं दांव पर, अपने साथ साथ अपने बच्चों का भविष्य भी हम दांव पर लगा चुके हैं। हम अपने बारे में चिंतित तो है, हमारे बच्चों के बारे में भी चिंतित है कि उनका भविष्य हम कैसे बनाएं। 45 वर्ष हम अपना गुजारा करें या फिर अपने बच्चों का गुजारा करें, कहाँ तक पढ़ाएं। आप जैसे आप मिडिल फैमिली कहते हैं कि हमें इंग्लिश स्कूल में डालना है या गवर्नमेंट स्कूल में जाना है, हमें तो हर चीज़ में हम अपने बच्चों को गवर्नमेंट से सोच रहे हैं कि वहाँ से भी कहाँ पर जाए, 45 वहाँ से भी सोच रहे हैं घर में बैठाएं। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो भी सोच रही है हमारे बारे में जल्दी से करें और हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्दी करेंगे। जी तो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ प्रदेश सरकार को भी, मुख्यमंत्री जी से भी मैं यही डिमांड करता हूँ, क्योंकि जो आपदा के बाद अगर कोई, मेरे हिसाब से हमारे 5000 मल्टीटास्क वर्कर की तरफ से अगर कोई आपदा के बाद दूसरी बड़ी समस्या है तो वो है मल्टीटास्क वर्कर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, क्योंकि 4500 में आप वेतन दे रहे महीने का और उसमें से 2 से 2500 किराए में लग जाता है और उसके बाद 2000 हमारे पास बचता है। तो उसका आप खुद सोच लीजिए कि 2000 में आज की डेट में होता क्या है। तो हमारा जो है मुख्यमंत्री साहब से और माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य से यही आशा करते हैं कि जितने जल्द से जल्द हमारे लिए दैनिक वेतन भोगी बनाया जाए ना, उतना बहुत अच्छा रहेगा हमारे 5000 परिवारों के लिए। मल्टीटास्क वर्कर की बात छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारे से 5000 फैमिलियाँ भी जुड़ी हुई है। तो अगर इनके बारे में, हमारे बारे में, फैमिली के बारे में अगर ना सोचा जाए जल्द से जल्द, तो मेरा ये तो मानना है कि हम सड़कों पर 5000 जो मल्टीटास्क वर्कर है सड़कों पर तो है ही, लेकिन हमारी जो फैमिलियाँ हैं वो भी जल्द से जल्द सड़क पर आ जाएगी। तो हम जो है इस टाइम ये है कि भीख मांगने की स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि 1.5 साल हो चुका है हमारे को और हमारा जो है पर्सनल जो था सेविंग वो तो ख़त्म हो ही चुका है, लेकिन हम ऊपर से कर्जदार भी बन चुके हैं। अगर सभी भाइयों सहमत है ना कि आप कर्जदार हो चुके हैं, है ना, तो हम यही डिमांड रखते हैं सीएम साहब से भी और अपने माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब से और लोक निर्माण विभाग मंत्री से कि जल्द से जल्द जितना शीघ्र अतिशीघ्र हो जाए तो उतना हमारे लिए दैनिक वेतन भोगी, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड रहेगी, दैनिक वेतन भोगी। क्योंकि हमारा जो टाइमिंग है वो 8 घंटे है, लेकिन 8 घंटे तो हम इस तरीके से बोल रहे हैं कि हम काम पे 8 घंटे अपने लगा रहे, लेकिन हम घर से 6 बजे चलते हैं, शाम को 7-8 बजे पहुंचते हैं। तो इन बिटवीन जो इसका समय है ना वो 12 से 13 घंटे जा रहा है। और बस यही डिमांड है कि जितने जल्दी से जल्दी हो सके हमारे लिए दैनिक वेतन भोगी बनाया जाए। धन्यवाद। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे क्या? कुछ तो हमारी डिमांड है तो नए हमारे भाइयों ने रख दिया सरकार के सामने। तो मेरा मुद्दा ये कि हमारे बीच में जो है कुछ एज्ड बंदे भी लगे हुए हैं जो मल्टीटास्क काम कर रहे हैं, जैसे 44 साल, 45 साल, 42 साल, जो 40 अप है, तो उनके लिए भी कोई स्थायी नीति का निर्माण तो जल्दी होना चाहिए। अगर लेट करेंगे तो उनकी तो सारी उम्र चले जाएगी, उनको तो भी कोई भी सरकारी फायदा नहीं मिलेगा। तो सरकार से ये निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारे लिए कुछ करें, जो हमारे जो मल्टीटास्क वर्कर की उम्र जा रही है उनका भी कुछ फायदा हो और हम सब लोग का फायदा हो। जी, तो देखिए देखना होगा कि आश्वासन तो मिला है, लेकिन आश्वासन के बाद क्या कुछ यहाँ पर इनकी समस्या का निकलता है। और देखिए लगातार यहाँ पर आपको बता दें कि लोग पहुँचे हुए हैं, फरियादी पहुँचे हुए हैं अपनी डिमांड्स को लेकर। एक बार फिर कोरोना वॉरियर्स के बीच चलते हैं, जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी, जहाँ से मुद्दा शुरू हुआ था और इनसे बातचीत की जो बात अधूरी रह गई थी वो ज़रूर हम पूरी करना चाहेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? बात थोड़ी अधूरी रह गई थी। स्टेट प्रेसिडेंट मैम ये कहना चाहेंगे मैम कि मैम पॉलिसी बनाई जाए, मैम स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। ऐसे मैम सदर पर रख रहे हैं मैम। जी सर, विक्रमादित्य सिंह अभी आए थे और उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, आपके मसले पर भी हमने सवाल उनसे ज़रूर किया। उनका ये कहना रहा कि कहीं ना कहीं सरकार इस पर भी काम कर रही है, आउटसोर्स पॉलिसी पर भी काम कर रही है। आप कैसे देखते हैं? लगातार आपको आश्वासन यहाँ मिल रहे हैं। मैम आज सरकार को बने हुए 1 साल पूरा हो गया है जी, जब से बनी है तब से देख ही रहे हैं। अगर किसी चीज़ को हटाना हो ना तो आपको भी पता है, मीडिया को भी पता है और पब्लिक को भी पता है, 2 सेकंड लगते हैं नोटिफिकेशन जारी करने, फटाफट हट जाता है। लेकिन हमारे लिए इतना बड़ा मंथन जी, किसकी कमजोरी है? हमारी कमजोरी है। तो हमें बताओ कि आपके डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप ये पेश कीजिए। सरकार को चाहिए ना जी कि फटाफट एक आदेश होता तो क्यों निकल जाते सारी चीज़ें। तो हमारे लिए क्या 1 साल हो गया, 365 डेज अब हो चुका है, तो अभी तक कोई मंथन ही नहीं हुआ है।
जी। कोई बात ही नहीं हुई है। तो इस चीज़ पे मैं तो सरकार से भी मैं नाराज़गी जताऊँगा, क्योंकि कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, क्या मिल रहा है? क्योंकि किसी को दुखी रखना और अपने आप को सुख में घूमना, हम लोग न्याय के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जब ऊपर वाले की मार पड़ती है तो कोई भी सहन नहीं कर पाता है, चाहे वो कितना भी ऊपर लेवल का हो, चाहे कितना नीचे धरातल का हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए समस्या बहुत है, कोविड वॉरियर्स की भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये दिक्कत है, क्योंकि 2.5 महीने हो गए हैं, कईयों को रोजगार मिल गया है निजी क्षेत्र में, कई अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। समस्या यही है कि सरकार से सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं और आश्वासन के आगे और कुछ भी नहीं। दूसरी ओर आप ये भीड़ देख रहे हैं, ये मल्टीटास्क वर्कर्स की भीड़ है, जहां पर आश्वासन के बाद इनके चेहरे ज़रूर खुश हैं, लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि अगर मसला समय पर हल नहीं होता है तो हम सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हमारा परिवार भी सड़कों पर होगा। अब देखना ये है कि विक्रमादित्य सिंह की ओर से जो आश्वासन उन्हें मिला है, कब तक सरकार इनकी डिमांड्स को पूरा करती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दें इजाज़त।